अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ स्पेशल के साथ असमत हाशवानी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हाजिर है। नाज़रीन, मुआशरे में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। आपके पास तालीम का मसला है, पानी का मसला है, सियासत की बात है, लेकिन एक अहम तरीन किरदार जो है वो है वकला का। जब तक आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, आपकी ज़िंदगी समूथ नहीं होती और इंसाफ के हसूल के लिए उसको आपको वकला की ज़रूरत पड़ती है और फिर वकला और वकला के नुमाइंदे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैनल मेरे साथ मौजूद है और यहाँ पे इलेक्शन भी हो रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने वकला दोस्तों को तारफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान सैयद खलील अहमद बुखारी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला में इनका शुमार होता है। उनके साथ हैं गज़ाला हैदर लोधी। ये भी अपनी फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, समाज पे काम किया, इंसाफ पे काम किया। उनके साथ राजा अदील एजाज़ हैं, नौजवान वकील हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी से उन्होंने मकबूलियत हासिल की और अपना नाम बनाया। एक एहतराम की निगाह से अगर हम देखें, सोबत अली सरफराज साहब हैं, सीनियर वकला में इनका शुमार होता है और यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उसके भी रूए रवां होते हैं। बुखारी साहब, आप वकला के नुमाइंदे पहले भी रहे, अब भी आपका सीनियर लोगों में शुमार होता है। एक नया वकील जब बार के अंदर आता है, बार और बेंच का ये भी बड़ी करीबी राब्ता होता है। आपके पास जजों की तादाद वकला की तादाद के हवाले से या फिर केसेस के हवाले से यहाँ पे मुतमईन है कि आप के पास जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल जज हैं? यहाँ सुप्रीम कोर्ट का बेंच आता है, हाई कोर्ट का बेंच भी यहाँ रेगुलर आता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं, एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं। उसके अलावा फैमिली कोर्ट जज भी हैं और इसके अलावा सिविल जजेस भी हैं जो यहाँ के मुकदमात हैं उनको यकसू करते हैं, लोगों के मुकदमात को। और अब जो नया हमारा एक तहसील बन गई है इस्लामाबाद में, तो एक और इजाफा हो गया। ये हमने देखा कि ज़्यादातर यहाँ पे भी लोगों में गुर्बत है। वो जब अदालतों में आते हैं उनके पास फीसें नहीं होती, तो वकला क्या समाज की बेहतरी के लिए भी किरदार कर रहे हैं? मैं गुज़श्ता 29 साल से इस शोबा वकालत के साथ मुंसलिक हूँ और इस अरसा के दौरान मैंने ये देखा है कि जो ख़वातीन हैं वो एक मज़लूम तबका है जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं, जिनमें अवलीन जो चीज़ है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। इसके लिए जब ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होके आती हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मैं और मेरा चैम्बर जिसमें तकरीबन 14 से 17 लोग तक काम करते हैं, कि जो इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार ख़वातीन हैं उनसे फ़ीस ना ली जाए। वो पहले ही ऑलरेडी बेचारी इस कदर गरीब होती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम बग़ैर किसी फ़ीस के उनके लिए जो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक इधर अदारा भी है जिसके ज़रिए भी हम इन ख़वातीन को जो है फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ा मसला ख़वातीन को इसके अलावा दरपेश है कि जो फ़ैसले हो जाते हैं, फ़ैसले हाथ में पकड़े फिरती रहती हैं, डिग्रियां उनके हाथ में होती, अमल दरामद नहीं होती, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, उस एग्जीक्यूशन नहीं होती। वकला की जब तंजीम आगे बढ़ी, कुछ मामलात हुकूमतों के साथ टकराव की शक्ल में आए, वकला ने भरपूर रेजिस्टेंस की, वो हुकूमतें फिर चली गईं, वकला का बड़ा मेयार बुलंद हुआ। एक तासर है कि नौजवान वकील या वकील जारहाना अंदाज में चले गए। आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा तासर है या वकील तो बड़ा हम्बल होता है? यहाँ पे मामला ठीक है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। नौजवान वकील भी बड़े आरामदेह और हम्बल तरीके से जहाँ केसेस को डील करते हैं, वहाँ जो गवर्नमेंट के साथ उनके मामलात होते हैं उनको भी डील करते हैं, क्योंकि बार कौंसल एक वाहिद अदारा है और वकील वाहिद वो लोग हैं या वो वाहिद प्रोफेशनल हैं जो हमेशा जुल्म और गवर्नमेंट के ऐसे कानून जो आइन व कानून के गैर होते हैं वहाँ डट के खड़े हो जाते हैं और गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम नहीं करने देते जो अवाम के ख़िलाफ़ हो, आइन के ख़िलाफ़ हो। तो जो यंग लोगों की जो आपने बात की है,
तो यंग लोग हमेशा इसको बड़े अहम और एक्टिव रोल अदा करते हुए उनका मुकाबला करते हैं। वो कला के लिए तामीरी काम में भी बड़ा हिस्सा लिया, लेकिन वो अभी तक मौजूद है। यहाँ किस तरह के ज़्यादातर क्राइम है? क्राइम की रेशो क्या है? कहीं बढ़ तो नहीं रही? अगर कम है उसकी वजूहात क्या है, ज़्यादा है उसकी वजह क्या है? बात असल में यह है कि यहाँ ये जो हमारा खित्ता है आज़ाद कश्मीर, बिलखसूस मीरपुर, ये इनकी जो रहन सहन है ये बहुत अच्छा है। इनकी कोई इतनी ख़ास मजबूरियाँ नहीं हैं, लेकिन जो क्राइम की रेशो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत ही कम है। जो क्राइम हैं वो बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ इस खित्ते के अंदर, उन्हीं की वजह से हैं। अगर जो मकामी मसाइल हैं वो तो छोटे मोटे हैं, ज़मीनों के मामलात हो गए, बाकी हो गए। ये लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, पुरअमन लोग हैं, लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। ख़ासकर वकला जो हैं या हमारी कम्यूनिटी, ये बाकी जो अवामी मसाइल हैं उस पर पूरी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पुरसकून लोग हैं, प्यार करने वाले लोग यहाँ बसते हैं। इसी वजह से बाहर से लोग यहाँ मीरपुर में आके रहना शुरू करते हैं। जो आज़ाद कश्मीर के बाकी अजला हैं वहाँ से भी लोग शिफ्ट होके मीरपुर के अंदर आ रहे हैं। बेसिक वजह यह है कि यहाँ फैसिलिटी है, सहूलतें। जो एक लायर है, वकील है, वो हमेशा इंसाफ दिलाने की बात करता है, हकूक़ के दिलाने की बात करता है। आप जब अपने इलेक्शन करते हैं, जिस तरह अभी भी हो रहे हैं, फेयर होते हैं? पूरे मुल्क के अंदर वाहिद वकला की जो एसोसिएशन है इसमें प्रॉपर जमहूरियत पाई जाती है। हमारे हर साल बाद इलेक्शन होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और आज जिस पंडाल में आप मौजूद हैं हमारे 5 साल बाद होते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बार एसोसिएशन के। आज़ाद कश्मीर बार से 27 लोग जो है ना डिस्ट्रिक्ट की नशिस्तों पर मुंतखब होके बार कौंसल में जाते हैं। बार कौंसल बुनियादी तौर पर हमारा पार्लियामान है, वो सुप्रीम अदारा है, तो वो वकला की वेलफेयर के साथ साथ वकला की जो एसोसिएशन थी उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो पूरे मुल्क के अंदर वाहिद वकला की एसोसिएशन ही हैं जिसमें प्रॉपर जमहूरियत का कंसेप्ट पाया जाता है। तो हमारे जो इलेक्शन हैं प्रॉपर शफाफ होते हैं और फेयर होते हैं। तो बाकी आप देखें माशरती एतबार से दीगर सियासी जमातों के अंदर भी वो पार्लिमानी निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर आप जो जनरल इलेक्शन है उनकी बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको शिकायत मिलेंगी। हमारे साल में 3 इलेक्शन होते हैं, ये प्रॉपर मीडिया कवरेज होती है। कहीं किसी एक भी स्टेशन के ऊपर आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि जो गैर पार्लिमानी जो तरीक़ाकार अपनाया गया है। मद्दे मुकाबल पैनल हमारे जो है मीरपुर के अंदर 2 मद्दे मुकाबल पैनल हैं, प्रोफेशनल लायर्स फोरम है और यूनाइटेड लायर फोरम है। अगर हर कोर्ट को देखें तो वो अहम है, लेकिन फैमिली कोर्ट जहाँ पे बच्चों के केसेस पे पेश किए जाते हैं, बच्चों की बात की जाती है, क्या ख़वातीन जज भी यहाँ पे हैं? आज़ाद कश्मीर के अंदर फीमेल जजेस की तादाद भी है, लेकिन लोअर कोर्ट्स की हद तक फैमिली कोर्ट एक्सक्लूसिवली इसमें एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसके पास पावर्स होते हैं, उसको फैमिली कोर्ट का जज लगाया जाता है। और फैमिली कोर्ट में मुख्तलिफ नौइयत के केसेस होते हैं जिनमें बच्चों के मेंटेनेंस का हो गया, डिसोल्यूशन के केसेस हो गए, जैक्टिटेशन के केसेस हो गए, मेंटेनेंस वगैरह, ये सारे केसेस जो है ये फैमिली कोर्ट के उस दायरा कार में आते हैं। ख़वातीन जजेस हमारी आला जुडिशरी में ख़वातीन जजेस नहीं है, लेकिन लोअर जुडिशरी में ख़वातीन जजेस हैं। और जहाँ तक फैमिली कोर्ट का तल्लक है, इस वक्त भी फैमिली कोर्ट में अगर हम मीरपुर की बात करें तो फैमिली कोर्ट जज के पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं। यहाँ अगर 2 जज हों तो वो इसको मैनेज कर सकते हैं। एक दिन में 150 केसेस की लिस्ट लगी हुई होती है, और फिर अगर उनको करना शुरू करें तो शहादतें अगर रिकॉर्ड करना शुरू करें तो वो जो केसेस लगे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनमें पूरे शहादत रिकॉर्ड हो सकती है। इसी वजह से थोड़ा सा जो केसेस में टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब जो फैमिली कोर्ट का जो एक्ट है उसमें ये है कि द कोर्ट इज़ बाउंड टू डिसाइड द मैटर विद इन 4 मंथ्स, लेकिन जज चूँकि केसेस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और स्टाफ की कमी की वजह से उस जो प्रेस्क्राइब टाइम है उसमें मुकदमे जो है समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए फैमिली कोर्ट लेवल की हद तक इस फैमिली कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। माजी में हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में
मसालती कमेटियां थी जो थाने कचहरी की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे केस कई कई साल लगे रहते हैं। वो मसालती कमेटी का किरदार यहाँ पे भी है। जी, मसालती कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं है, ना ही इस तरह का इसका कोई यहाँ पे किरदार रहा है, क्योंकि मसालती कमेटी हम देख सकते हैं कि फैमिली केसेस में, डिवोर्स के केसेस में पाकिस्तान के अंदर उसका एक मुख्तलिफ उसका असूल है। वहाँ पे एक सालसी कौंसल होती है जो डाइवोर्स को फाइनल स्टेज तक लेके जाती है, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आइली कवानीन है वो जो डाइवोर्स का उसका वो डिफरेंट है। यहाँ पे उस तरह की कोई मसालती कमेटियाँ मौजूद है नहीं है। आपका जो वफाक वो जो दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद है, लेकिन यहाँ पे मीरपुर का जो स्टेशन है ये भी बड़ा अहम है। क्या फ़र्क है दीगर अजला में और मीरपुर में? क्या मीरपुर जो है वहाँ पे ज़्यादा फोकियत के साथ आपके पास जजेस भी हैं? तादाद कितनी है उनकी? और अगर मज़ीद आपके मुतालबात होंगे तो वो क्या होंगे? बात असल में यह है कि मुजफ्फराबाद जो है ना वो तो हमारा हेड क्वार्टर है, और मीरपुर जो है ये एक आम स्टेशन है। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला के मुकाबले में मीरपुर के अंदर हर तरह की सहूलत मौजूद है। जजेस की तादाद भी है, यहाँ बेंच भी है, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी है और हाई कोर्ट के बेंचेस भी हैं और बाकी अदालतें भी मौजूद हैं, और हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है मीरपुर के अंदर। लोगों के जो मसाइल हैं अगर उसको देखा जाए उस लिहाज से भी मीरपुर जो है ना ये सबसे आम स्टेशन है। नौजवान वकला है उनमें कोऑर्डिनेशन होती है और उनमें आगे बढ़ने का एक आज़म। आप स्पेसिफिक स्टूडेंट को या फिर वो लोग जो लेबर क्लास से हैं जिनके पास फीसों का भुगतान है, क्या आपके पास कोई लीगल फ्री एड का भी बंदोबस्त है जिसमें ऐसे लोग जिनको इंसाफ की ज़रूरत होती है लेकिन मुआशी तौर पर कमज़ोर होते हैं, आप जैसे नौजवानों ने कोई फोरम बनाया हुआ है? ऐसे अफराद जिनके पास लीगल एड मौजूद नहीं है और उनकी काउंसलिंग के लिए या उनके केसेस के लिए जो है वो कोई है एक इदारा मौजूद है यहाँ पे। बाज़ को कोई फीमेल के कोई केसेस होते हैं, इदारा बराए ख़वातीन है वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ से वो केसेस जो हैं वो रेफ़र करते हैं किसी ऐसे वकील को कि जो इन केसेस को फ्री डील करता है। फिर इसके अलावा उनको भी कोई हुकूमत की तरफ से कोई एड होती है, वो कुछ माकूल फ़ीस जो है ना वो पे कर देते हैं ताकि उनकी वो दायरी के जो अखराजात हैं वो भी बर्डन किसी वकील पे ना पड़े, बल्कि वो दायरी के अखराजात जो होते हैं वो केस के वो भी अदा कर देते हैं वहाँ पे। तो ऐसे इदारे एक अदारा मौजूद है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि भी वकील जो है वो उसने अपने सिर्फ फ़ीस ही लेनी है, बल्कि दर्द दिल रखने वाले बेशुमार वकला हज़रात ऐसे हैं कि जो देखते हैं कि वाकई उसकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो फ़ीस अदा कर सकता हो या ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता हो, तो फिर उसकी वो फ्री काउंसलिंग और फ्री उनके केसेस जो है ना वो भी किए जाते हैं। ये खित्ता आज़ाद कश्मीर का, यहाँ से बहुत सारे लोग अब्राड गए, ख़ास तौर पे हम यूके में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, ओवरसीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पे रहती है। ओवरसीज़ के मसाइल यही होते हैं कि मकान पे कब्ज़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट की थी, पैसों का मसला हो गया। ओवरसीज़ की केसेस भी हैं आपके पास, यहाँ पे उसकी रेशो क्या है? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनको भी दीगर केसेस की तरह ही देखा जाता है। तो अब इस तरह की वो जो पहले एक ट्रेंड था कि किसी के मकान पर कब्ज़ा हो गया या किसी के साथ इस बुनियाद पर ज़्यादती हो गई क्योंकि ओवरसीज़ है, अब इस तरह की रेशो ना होने के बराबर है। जहाँ तक आप पहले एक तसलसल से बात पूछ रहे हैं कि यहाँ जजेस की तादाद और केसेस की तादाद के एतबार से, तो मैं समझता हूँ कि मीरपुर में जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। आप हाई कोर्ट में देखें तो 4000 से ज़ायद केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ओवरसीज़ के हैं, जुमला केसेस जो हैं 4000 से राउंड बोर्ड जो पेंडिंग केसेस हैं। फैमिली कोर्ट में देखें तो 100 से ज़ायद केस पर डे जो है कोर्ट के जज के पास लगा होता है। तो अगर फैमिली कोर्ट में केसेस की तादाद देखें, सिविल मैटर्स में देखें, क्रिमिनल मैटर्स में देखें, तो इस एतबार से जजेस की तादाद कम है ताकि वो फ़ौरी और विद इन टाइम इंसाफ मुहैया होने में दिक्कत महसूस होती है। ये जो तासर है जी कि कोई ओवरसीज़ है तो वो उसको जो है डिले हो रहा है इंसाफ में, ये एक गलत कंसेप्ट है। जजेस की तादाद कम होने की वजह से बराबरी की बुनियाद पर वो कंसेप्ट शायद इसलिए है कि जो हमारे फ़ारन से दोस्त भाई यहाँ पाकिस्तान में आते हैं मुकदमात की पैरवी के लिए, उन्होंने महीना 2 महीने 3 महीने रहना होता है। तो जो हमारा सेटअप है यहाँ पर या जो जजेस की तादाद है या केसेस की बढ़ती हुई तादाद है वो इसके लिए हर्डल होती है।
वो जो लिटिगेशन में शहादत के मरले पे या दीगर मामलात में जो टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिससे ये कंसेप्ट डेवलप हो गया कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी डिस्टर्ब होते हैं, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। आज मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि मीरपुर जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, कोर्ट्स हैं हमारे गिर्द, जजों के साथ हमने रब्ता करना है, आप एक खातून लायर की हैसियत से क्या समझती हैं कि यहाँ पे मज़ीद किस किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि इंसाफ हर एक को उसकी दलील पे मिल सके? मैं सबसे पहले तो पीटीवी की मशकूर हूँ कि आपने आज यहाँ आकर हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने। जैसा कि आपने मसाइल का ज़िक्र किया, तो मैं समझती हूँ कि मसाइल तो पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत में माशरती सतह पर बेशुमार मसाइल हैं जिनका हमें सामना है, लेकिन बिलखसूस यहाँ अगर आप अदालतों के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ चूँकि केसेस की एक बड़ी तादाद है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जैसे फैमिली कोर्ट्स की कमी है, इसी तरह से हमारे पास फैमिली जजेस की कमी है। तो ऐसी सूरत में हमारे इदारे भरपूर और अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और इंसाफ भी फराम कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं समझती हूँ कि सुस्ती इस वजह से है कि उनके पास अदालतें मौजूद नहीं हैं, मज़ीद जजेस मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ सोसाइटी में दिगर बहुत से मसाइल हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है, दिगर चीज़ें हैं, उसके हवाले से भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जहाँ तलीमी सिलेबस में बाकी चीज़ें रखते हैं, वहीं पे हमें सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है, जहाँ लोगों को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, लोगों को अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए, ताकि वो इस माशरे के अंदर बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। जहाँ आज आप इस खिता में बैठे हैं तो मीरपुर एक ऐसी जगह है, और बिलखसूस में इस बार डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बार है, तो इसका जिक्र करना चाहूँगी कि इस बार ने एक ऐसे और इस खिते ने ऐसे अजीम लोग पैदा किए कि जैसे जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आज़ाद जम्मू कश्मीर के 5 साल के वज़ीर आज़म रहे, वो भी इसी बार से ताल्लुक़ रखते थे और एक बेहतरीन वकील थे। इसी तरह से जस्टिस मजीद मलिक साहब मरूम एक तारीख का बड़ा नाम है, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पर बड़ी अच्छी फाइंडिंग्स दी, वो भी इसी रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ बड़े बावकार बड़े जी शऊर लोग मौजूद हैं, लेकिन वसाइल की कमी हम ज़रूर कह सकते हैं। इसलिए आपके प्लेटफॉर्म से, PTV के प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट लेवल पर ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दी जाएँ जिनसे हम मज़ीद इन चीज़ों में बेहतरी ला सकें, अदालतों में इजाफा कर सकें, जुडिशरी के अंदर भी इजाफा कर सकें। और बिलखसूस मैं आपके तवसत से ये भी कहना चाहूँगी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि स्टेट में जहाँ हाई कोर्ट लेवल पर, शरीयत कोर्ट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर ख़वातीन को उस तरह से भरपूर नुमाइंदगी नहीं दी जाती, और हमारी ख़वातीन उस तरह से जजेस नहीं अभी तक नहीं हो सकी, इलेक्ट हो सकी। लेकिन हमारे पास बड़ी काबिल तरीन और सीनियर कानूनदान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी वकालत के अंदर अपने कानून का अच्छा लोहा मनवाया है। मेरा पैनल जो है वो बड़ा भरपूर किस्म का है कि आज़ाद कश्मीर के ख़िते में अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, और फिर उसके अलावा अपना सदर है, अपना वज़ीर आज़म है, पूरा हुकूमत का सेटअप है। अदालतों में जब फैसले आते हैं, सरकारी या गैर सरकारी, असरअंदाज होती है सियासत भी, समाज भी, उलमा भी, मीडिया भी। इस हवाले से मेरा एक जर्नल क्वेश्चन सबसे होगा, आपने सब ने कमेंट्स करने हैं, रिजवान से मैं शुरू करूँगा। ऐसा खैर नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि जो जज होता है वो उसने भी अपने उस ओहदे का हलफ उठाया होता है कि भी मैंने जो फ़ैसला करना है वो मैंने इंसाफ के सुलूक के मुताबिक करना है। वो जो चीज़ आती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होती है वो उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला करना होता है। अब ये कहा जाए कहीं पे कि भाई वो बाहर से कोई दूसरी कुव्वत जो है वो इसके पास अंदाज़ हुई है और उसके ऊपर फ़ैसला हो गया, फिर तो इसका मतलब है कि फिर इंसाफ नाम की कोई चीज़ इस जगह पे रह नहीं जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जो चीज़ है लॉ में, जो चीज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर आती है, जो बंदा प्लेंटिफ होता है, जो बंदा जिसमें अपना कोई मुद्दा पेश करना था, उसको साबित करना पड़ता है कोर्ट के अंदर आके जो है, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो फैसले किए जाते हैं। मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अदालती, वो नहायत शफाफ और उम्दा है।
अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से या इंडिया से तो हमारा अदालती निज़ाम बहुत अच्छा है। यहाँ ना कोई सियासी, ना माशरती, ना तबकाती, ना कोई बरादरियों का इतना को उसके ऊपर असरअंदाज होने का कोई आज तक हमें महसूस हुआ है। अलबत्ता वसाइल की कमी, जजेस की तादाद की कमी और माशरती जो बिगाड़ ओवरऑल दुनिया के अंदर मौजूद है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मौजूद है, जिसकी वजह से स्टाफ की कमी की वजह से जजेस के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है। उसकी वजह से जो है इंसाफ में डिले मौजूद है। अलबत्ता ये है कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत उम्दा है, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी और दीगर ममालिक से हम कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर इसकी पोजीशन है। ये जो हमारा खित्ता है ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी एक आम आदमी की रसाई भी वज़ीर आज़म तक है, प्रेसिडेंट तक है, बाकी लोगों तक है। लेकिन अदालती निज़ाम जो है, जिस तरह मेरे भाई ने बताया पहले, कि बहुत अच्छा है। यहाँ कोई असरअंदाज होने वाली बात नहीं है, मेरिट पर फैसले होते हैं। डिले के जो मामलात हैं वो वही हैं कि वसाइल की कमी है। अगर वसाइल जो है ना वो पूरे हो जाएं तो बेहतरीन इंसाफ जो है ना वो हमारे इस खित्ते के अंदर लोगों को मिल रहा है। मेरे ख्याल में हमारा एक्ट मौजूद है, 1974 एक्ट मौजूद है। उसके अंदर सदर, वज़ीर आज़म और जो दीगर अदारों के सरबराहान हैं, उनकी ड्यूटीज़ और जो उनके फ़राइज़ हैं वहाँ बयान कर दिए गए हैं। जबकि हमारी जो अदालतें हैं, मैं नहीं समझता कि वो लोग यहाँ पे असरअंदाज होते हैं, क्योंकि जब रिसेंटली 5 से 6 साल हम पीछे चले जाते हैं तो मीरपुर से ही एक सिटिंग मिनिस्टर जो है ना वो अदालती फ़ैसले की जद में आकर नाअहल हो गए। इसी तरह 2 से 4 माह पहले भी इस मौजूदा हुकूमत के एक जो सिटिंग मिनिस्टर थे वो भी अदालती फ़ैसले की जद में आके पाबंद सलासल हो गए। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हमारी जो अदालतें हैं, जो हमारे जजेस साहिबान हैं, वो बड़े एहसन तरीके से शफाफियत के साथ जो है ना वो फ़ैसले करते चले आ रहे हैं। जो डिले की बात है तो मेरे ख्याल में उसमें जो ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते में जो पेचीदगियाँ हैं, वो पेचीदगियों को अगर गवर्नमेंट और जो बार कौंसिल है ये मिल बैठ के उनको पूरा कर दें, उनको जो खामियां हैं उनको दूर कर दें, तो मेरे ख्याल में जो है ना वो जब खामियां दूर हो जाएंगी, उनकी जो लिमिटेशन जो फैसले करने की तय कर दी जाएगी, तो वो जो डिले टैक्सेस या जो डिले होता है वो पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसी आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी जिसमें अदालतें जो है इन्फ्लुएंस होकर कोई फैसले करें। रिसेंटली एक फैसला भी हुआ है जिसमें वो मिनिस्टर साहब को जो है सजा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। इसी तरह हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी हाई कोर्ट है जो इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं। हमारी अदलिया जो है वो आज़ाद अदलिया है। ये किसी भी हुकूमती अदारे से मुतासर होकर उसके इन्फ्लुएंस में आकर फैसले नहीं कर रही हैं। अगर डिले है तो वो वसाइल की कमी की वजह से, और वसाइल में जजेस की कमी भी शामिल है। आपके सवाल के 2 हिस्से थे। जहाँ तक आपने अदलिया की बात की तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हमारी अदालतें मेरिट पर, कानून और आइन को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करती हैं। हमें अपने अदारों पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन जहाँ तक आपने गवर्नमेंट के हवाले से बात की कि सदर और वज़ीर आज़म जब स्टेट आपकी अपनी है तो क्या उनसे, उन फैसलों से लोगों को रिलीफ मिलता है? तो उन फैसलों से रिलीफ उस सूरत में लोगों को मिलता है कि जब अदालती फैसलों पर जो हमारे इदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, वो किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। तो इसलिए उसमें जो कमी बेशी है वो यकीनन वसाइल की कमी की वजह से है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा निज़ाम अदल है वो बेहतरीन है और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हमने हासिल क्या किया, हमने इस टॉपिक से अखज़ क्या किया कि इंसाफ का हसूल इतना आसान हो कि हर आदमी की दहलीज तक पहुँच सके। अगर आपने उन मुआशरों को और मुल्कों को ज़िंदा रखना है तो सांस की तरह ज़रूरी है कि आपको इंसाफ भी मिले। जिन इलाकों में इंसाफ नहीं होता, अदालतें वीरान होती हैं, जजेस मेरिट पे फैसले नहीं करते, वहाँ पे कौमें तबाह हो जाती हैं। और फिर ये सब का किरदार है, सिर्फ वकला का नहीं। मीडिया अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, समाजी शख्सियात आगे आएँ, और इसी तरह उलमा का किरदार है, और फिर हुकूमती लोगों का किरदार है वो इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना बने। यकीनन सब लोग अपने मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं और इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, और उसमें मीरपुर बार भी शामिल है। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी इंशाल्लाह जाएंगे, इस पे बात होगी। लेकिन आपने देखना ये है कि हमारे प्रोग्राम को देखें
और उसमें अपनी राय का इजहार भी आप कर सकते हैं। हम आपके शहर में भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, सबकी आवाज़ है। पाकिस्तान टेलीविज़न पूरी कौम के साथ साथ इंसानियत का टेलीविज़न है। सब अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और आपने कंट्रीब्यूशन करना है, कल से नहीं आज से। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को मीरपुर आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।